बीजेपी नेता सोनाली फोगाट अब इस दुनिया में नहीं रही। गोवा में दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी जान चली गई। मशहूर टिकटॉक स्टार भी रही हैं सोनाली फोगाट। बीजेपी की टिकट पर उन्होंने आदमपुर से चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गई थी और आज खबर ये कि कल शाम गोवा में उनका निधन हो गया। हार्ट अटैक आने की वजह से सोनाली फोगाट का निधन हो गया। सोनाली फोगाट की जान चली गई और आपको बता दें कि सोनाली फोगाट टिकटॉक स्टार के तौर पर जानी गई और बीजेपी नेता के तौर पर लगातार वो पिछले कुछ सालों से एक्टिव रही हैं। और आदमपुर से उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो इस बात की चर्चा सबसे ज़्यादा हुई कि कुलदीप बिश्नोई के गढ़ में उनको चुनौती देने वाली एक टिकटॉक स्टार। और उसके बाद जब उन्होंने चुनाव हारा उसके बावजूद वो लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रही, लगातार अपनी राजनीति को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही। और आज बीजेपी के कई नेता उन्हें याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट गोवा घूमने गई थी और गोवा में बताया जा रहा है कि कल शाम हार्ट अटैक की वजह से सोनाली फोगाट का निधन हो गया। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए अब सोनाली फोगाट के फैंस कहें या फॉलोअर कहें, उनके प्रशंसक कहें, उन्हें याद कर रहे हैं। अक्सर अपने वीडियोज़ वो शेयर करती रहती थी सोशल मीडिया पर और अब अचानक जब खबर आई कि सोनाली फोगाट इस दुनिया में नहीं रही तो काफ़ी लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा है। सोनाली फोगाट जिन्होंने एक्टिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार वो एक्टिव रही और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा उनके टिकटॉक वीडियोस को लेकर हुई। उसके बाद 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ा, आदमपुर सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। हिसार से उनका नाता है, हिसार से वो राजनीति करती रही हैं। हिसार के आदमपुर क्षेत्र में उन्होंने लगातार अपने आप को सक्रिय रखा। और पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आदमपुर क्षेत्र में उनका जो आखिरी दौरा था उसकी ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा उनकी टिकटॉक वीडियोस जो लगातार चर्चा में रहे। और कुछ दिन पहले ही जब कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल हुए तो सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी और उसके बाद एकदम से इस बात की चर्चा हुई कि जो राजनीति बिल्कुल बदली हुई थी दोनों नेताओं के बीच वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। सोनाली फोगाट और कुलदीप बिश्नोई ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उसके बाद जब कुलदीप बिश्नोई पार्टी में शामिल हुए तो दोनों की एक साथ मुलाकात हुई और दोनों के ही जो समर्थक हैं उनके लिए भी ये सिचुएशन पूरी तरीके से अलग हो जाती है क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी होती रही थी और एक दूसरे के खिलाफ नाराज़गी भी देखने को मिली थी जब अटकलें ही चल रही थी कुलदीप बिश्नोई की कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तो अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने सीधे तौर पर कुलदीप बिश्नोई पर निशाना भी साधा था और आज दुनिया इस बात की चर्चा कर रही है कि आखिर अचानक सोनाली फोगाट कैसे इस दुनिया को छोड़कर जा सकती है। तो बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार अब इस दुनिया में नहीं रही। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। जानकारी के मुताबिक वो गोवा में थी। हार्ट अटैक के कारण उनकी जान चली गई। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सब कुछ साफ हो पाएगा। एक रिपोर्ट। और टिकटॉक स्टार रही सोनाली फोगाट की मौत हो गई है। सोनाली अभी 41 साल की थी। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशान सा वक्त भी यहाँ है। खबर मिली है कि वो गोवा में थी और वहीं दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। सोनाली की मौत की खबर चौंकाने वाली है। एक्ट्रेस के सोशल मीडिया पर लाखों फैन हैं जो इस खबर से सदमे में हैं। वहीं सोनाली के परिवार के लिए ये खबर दुखों का पहाड़ बनकर टूटी है। सोनाली की एक बेटी है जो कि हॉस्टल में रहती है। सोनाली के पति की 2016 में मौत हो गई थी। सोनाली बीजेपी नेता थी। वह हरियाणा विधानसभा चुनाव में हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी थी। हालांकि वह कुलदीप बिश्नोई से चुनाव हार गई। अब जब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो चुके थे तो कहा जा रहा था कि सोनाली इससे टेंशन में आ गई थी। सोनाली ने टिकटॉक से लेकर राजनीति तक का सफर तय कर देश की सबसे बड़ी पार्टी का हिस्सा रही सोनाली अब इस दुनिया में नहीं है। बेहद कम उम्र में हुई उनकी मौत सेहत को लेकर भी एक बड़ा सवाल छोड़े जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
और इसी बीच एक और जानकारी आपको दे दें कि सोनाली फोगाट की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के परिजन गोवा रवाना हो चुके हैं। दिल्ली से फ्लाइट के जरिए परिजन गोवा पहुंचेंगे। गोवा से सोनाली फोगाट का शव लाया जाएगा और सोनाली फोगाट के शव का पोस्टमार्टम भी करवाया जाना भी बाकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट अब इस दुनिया में नहीं रही। वो गोवा गई थी और गोवा में पिछले कल की अगर हम बात करें तो शाम को उनका निधन हो गया, जिसके बाद अब उनके परिजनों में मातम का माहौल है। परिवार इस वक्त बेहद गमजदा है। परिवार के लोग गोवा जाकर उनके डेड बॉडी को, उनके शव को लेकर वापस पहुंचेंगे और उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट गोवा गई थी और वहां पर उनका निधन हुआ है, हार्ट अटैक। अभी तक मौत की वजह बताई जा रही है, हालांकि इस मामले की अभी जांच की जाएगी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के शव का भी पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, जिसके बाद इस पूरे मामले का और ज़्यादा खुलासा हो सकता है। हमारे लिए बहुत दुखद घटना है जो हमारे बीच में नहीं रही। 41 साल की उम्र थी इसकी। हमारे को उम्मीद ही नहीं थी इस उम्र में हमारे को छोड़ के चली जाएगी। वो हमारे पास पहले फ़ोन आया था किसी का, सोनाली फोगाट का एक्सीडेंट हो गया क्या। मैं अल्लाह पता नहीं, वो तो गोवा गई हुई है शूटिंग के लिए, हमारे को तो कुछ पता नहीं। फिर बाद में यानी कि खबर आई भी उनका हार्ट अटैक हो गया। फिर मैंने टीवी पे भी देखी न्यूज़। टीवी पे देखने के बाद हमारे को कंफर्म हो गया भी वो वाकई में वो इस दुनिया में नहीं रही। अब मेरा लड़का गया हुआ है लेने के लिए बॉडी, पहले दिल्ली जाएगा, दिल्ली से बाई एयर गोवा जाएगा, गोवा से फिर वो लाएगा। जैसे भी वो है पोस्टमार्टम हो या जैसे भी वो देंगे बॉडी, वैसे बॉडी लेके आएंगे, फिर दाह संस्कार करेंगे। या तो आज रात तक आ जाएंगे या कल सुबह दोपहर तक पहुंच जाएगी बॉडी। तो सोनाली फोगाट के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा है कि वो सोनाली फोगाट के निधन के बाद सांत्वना प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी ट्वीट में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके सोनाली फोगाट को याद किया है। उन्होंने सोनाली फोगाट के निधन पर दुख जताया है, परिवार के लिए अपनी सांत्वना प्रकट की है। और आपको बता दें कि सोनाली फोगाट का गोवा में निधन हो गया और दिल का दौरा पड़ने की वजह से सोनाली फोगाट का निधन हुआ है। और मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि उन्हें अचानक सोनाली फोगाट के निधन की जो जानकारी मिली और उनके परिवार के प्रति अपने ट्वीट में सांत्वना प्रकट की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। वहीं सोनाली फोगाट के निधन पर मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बेहद दुखद है, परिवार के प्रति उन्होंने सांत्वना प्रकट की। इसके साथ ही कहा कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, पोस्टमार्टम के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि सोनाली फोगाट के जाने से पार्टी को भी नुकसान हुआ है। वो बहुत अच्छी कार्यकर्ता रही हैं और लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय थी। उनका इस तरीके से निधन बेहद दुखद है और इसके अलावा परिवार के लिए दुख की घड़ी है। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा और सोनाली फोगाट के जाने से पार्टी को भी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट 2019 से लगातार बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर, नेता के तौर पर सक्रिय रही। बहुत ही दुखद समाचार है और मैं समझता हूँ कि परिवार के ऊपर तो एक विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी बेटी जो है अभी बहुत छोटी है और 10वीं क्लास में है, यशोधरा, और परिवार में भी और सबकी प्रमुख थी। वो सारे परिवार के मुखिया के तौर पे ही काम करती थी। उसके भाई भी, बहनें भी, सब लोग बेहद दुखी हैं और इससे बहुत परेशानी में हैं। तो मेरी उनके प्रति बहुत गहरी संवेदनाएं हैं परिवार के प्रति। और पार्टी को भी बड़ा नुकसान हुआ है। वो पार्टी की बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता थी और पिछले चुनाव में पार्टी ने उसको एक बहुत ही टफ सीट जो थी उस पर चुनाव लड़ने का मौका दिया था और जहां उसकी परफॉर्मेंस थी वो बेहद अच्छी थी। 34,000 वोट उसने पिछली बार लिए, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और उसके बाद भी लगातार वो पार्टी के लिए काम करती रही।
सोनाली फोगाट का अचानक निधन हुआ है, किसी को यकीन नहीं हो रहा और उसके बाद एक के बाद एक उन्हें सांत्वना देने का दौर भी चल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक बयान मूलचंद शर्मा का भी आया है। उन्होंने दुख जताया है, कहा निधन की खबर बेहद दुखद है, परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। सोनाली फोगाट बीजेपी की वरिष्ठ नेता थी, उनके निधन से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। मूलचंद शर्मा ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा प्रदेश उनके परिवार के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता रही हैं और आदमपुर से चुनाव लड़ी थी और अपनी बात में कहने में सक्षम थी, अपनी बात मनाने में सक्षम थी, अपनी बात रखती थी और उसके साथ साथ कलाकार भी रही हैं। और मैं तो कई बार वो बल्लभगढ़ में भी आई हैं और अपने फरीदाबाद में भी, चंडीगढ़ में, और अपने कई बार मेरी पर्सनल मुलाकात हुई है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की एक नेत्री को खोना पड़ा, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, पर भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा, उनके परिवार के साथ खड़ा और हम सब लोग उनके साथ हैं। वही कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया है सोनाली फोगाट के निधन के बाद। क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी नेता थी और उनके जाने के बाद दुख हुआ है। और कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट में लिखा कि सोनाली बेहद मिलनसार और बेहतरीन कलाकार थी, भगवान उन्हें अपने चरणों में जगह दे, परिवार को ईश्वर ये दुख सहन करने की शक्ति दे। कुलदीप बिश्नोई ने अपने ट्वीट में सोनाली फोगाट को याद किया और उनके परिवार के लिए संवेदनाएं प्रकट की हैं। कुलदीप बिश्नोई का ये ट्वीट सोनाली फोगाट के निधन के बाद, क्योंकि आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई और सोनाली फोगाट एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी होती रही है। लेकिन आज जब सोनाली फोगाट इस दुनिया में नहीं है तो कुलदीप बिश्नोई ने उन्हें याद करते हुए ट्विटर पर अपनी जो दुख है वो अपना दुख जताया और उसके साथ ही परिवार के प्रति सांत्वना भी प्रकट की है। उन्होंने सोनाली फोगाट को एक बेहतरीन कलाकार भी बताया और परिवार के प्रति दुख और संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान ये दुख सहने की शक्ति उनके परिवार को दे। इसके साथ ही सोनाली फोगाट के निधन पर डिप्टी सीएम ने भी ट्वीट किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट करके दुख जताया। सोनाली फोगाट के निधन की खबर बेहद दुखद है, ये दुष्यंत चौटाला ने लिखा और उन्होंने भी परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की, सांत्वनाएं प्रकट की। उन्होंने कहा कि भगवान सोनाली फोगाट को अपने चरणों में जगह दे। आज लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि सोनाली फोगाट अब इस दुनिया में नहीं रही है, उनके प्रशंसक उन्हें याद कर रहे हैं और इसके अलावा उनके परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट की जा रही है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है सोनाली फोगाट के निधन को लेकर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फोगाट की बहन ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि रात 11 बजे बहन की तबीयत खराब लग रही थी। सोनाली फोगाट ने अपने खाने के बारे में शिकायत भी दी थी। सोनाली की जेठानी मनोज फोगाट का बड़ा बयान, आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि रात को सोनाली फोगाट से बातचीत हुई थी लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बताया। तो ऐसे में संशय इस बात का कि खाने में शिकायत की बात अगर की थी सोनाली फोगाट ने, इसके क्या मायने हैं, क्या किसी पर किसी तरह का आरोप था? क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि तबीयत रात को ख़राब बताई जा रही थी। और सोनाली फोगाट के निधन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि सोनाली फोगाट के परिवार के लिए इस वक्त बेहद दुख की घड़ी है और इस वक्त इस बात का भी इंतजार किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन सोनाली फोगाट की बहन ने बड़ा खुलासा किया। बताया जा रहा है कि रात को 11 बजे ही बहन की तबीयत खराब लग रही थी, खाने के बारे में शिकायत भी की थी। क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। कोई भी उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, बस नॉर्मल क्या कर रहे हो इतनी बात। कोई खाने पीने को लेकर के उन्होंने बताया? हमें नहीं पता इस बारे में कुछ। मेरी मम्मा से बात हुई थी घर बुथन गांव में जी। तो वो ऐसे करी थी, मम्मा मेरे खाने के बाद मेरे को कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मेरे शरीर में हरकत हो रही है बस। तो उसने कहा कि तुम डॉक्टर के चले जाओ। बोले जाएंगे, ऐसे पता नहीं सुबह का नाम लिया या कल का नाम लिया, जैसे इस बात का कोई भी पता नहीं है। सुबह तो फोन ही आ गया था 8 बजे भी वो एक्सपायर हो चुके। कोई भी उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, बस नॉर्मल क्या कर रहे हो इतनी बात। कोई खाने पीने को लेकर के उन्होंने बताया? हमें नहीं पता इस बारे में कुछ। मम्मा
मम्मा से बात हुई थी घर बुथन गांव में जी। तो वैसे करी थी मम्मा मेरे खाने के बाद मेरे को कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मेरे शरीर में हरकत हो रही है बस। तो उसने कहा भी तुम डॉक्टर के चले जाओ, बोले जाएंगे। ऐसे पता नहीं सुबह का नाम लिया या कल का नाम लिया, जैसे इस बात का कोई भी पता नहीं है। वो सुबह तो फोन ही आ गया था 8 बजे भी वो एक्सपायर हो चुकी। सोनाली फोगाट की जेठानी और उनकी बहन के बयान को आपने सुना, जिसके बाद इस बात की चर्चा चल रही है कि सोनाली फोगाट के साथ क्या कुछ हुआ था, क्योंकि अभी जानकारी मिल रही है कि उनका निधन हुआ है हार्ट अटैक आने की वजह से। इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। दरअसल सोनाली फोगाट ने बीजेपी के टिकट पर आदमपुर से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गई थी, लेकिन उसके बाद से अपने हल्के में लगातार एक्टिव थी। अब आपको सोनाली फोगाट का वो आखिरी दौरा दिखा रहे हैं जो उन्होंने हाल ही में आदमपुर में किया था। आदमपुर में अपने हल्के में अपने क्षेत्र के लोगों के बीच वो पहुंची थी और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के बारे में जान रही थी। हल्के के आखिरी दौरे की ये तस्वीर है आपके सामने। सोनाली फोगाट जिन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था आदमपुर क्षेत्र से, आदमपुर में उनका मुकाबला हुआ कुलदीप बिश्नोई से। हालांकि वो चुनाव हार गई, लेकिन उसके बाद से राजनीति में लगातार सक्रिय रही हैं और राजनीतिक जो उनके एक एक कदम होते थे उसकी चर्चा ज़रूर होती थी, क्योंकि एक तरफ वो टिकटॉक स्टार थी, दूसरी तरफ उनके बयानबाजी को लेकर कई बार ये हुआ है कि बवाल हुआ। और उसके बाद उनकी अभी ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये आदमपुर में उनके आखिरी दौरे की तस्वीरें हैं, जब क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंची थी। छोटी छोटी जो समस्याएं थी लोगों की, उनसे बातचीत भी की गई थी। सोनाली फोगाट अपने स्वभाव की वजह से भी जानी जाती थी और उन्होंने अपने इस स्वभाव की एक तस्वीर दरअसल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शेयर की थी, वो भी आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट ने कल देर रात करीब 10 बजे यानी 9:56 पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली थी, अपनी तस्वीरें बदली थी। उससे कुछ दिन पहले हम आपको बता दें कि 18 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई से भी उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर के साथ सोनाली फोगाट ने कैप्शन दिया था कि हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और इसी मुस्कुराहट भरी एक तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। उसकी कुछ देर बाद उनका निधन हो जाता है, जिसके बाद अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि सोनाली फोगाट का शव लाया जाएगा, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और आखिरकार इस बात का खुलासा हो पाएगा। क्योंकि परिवार की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उसके बाद इस बात की भी चर्चा हो रही है कि सोनाली फोगाट के साथ आखिरकार क्या कुछ हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने खाने में शिकायत भी परिवार के साथ की थी। जिसके बाद उनकी बहन ने बयान दिया है कि सोनाली फोगाट ने देर शाम अपनी मां से बात की थी फ़ोन पर। ये बताया था कि खाना खाने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी है। तो सोनाली फोगाट से जुड़ी ये 5 तस्वीरें उनके जीवन को बयां कर रही हैं। सोनाली फोगाट जो एक्टिंग करियर के साथ अपने जीवन की शुरुआत कर रही थी, उसके बाद उन्होंने टिकटॉक स्टार के रूप में अपनी पहचान बनाई। उसके बाद उन्होंने बीजेपी में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। बीजेपी के टिकट पर उन्होंने आदमपुर से चुनाव लड़ा। चुनाव बेशक हार गई, लेकिन अपने क्षेत्र में लगातार एक्टिव रही। कभी किसानों के मुद्दे पर उन्होंने जब बयान दिया तो उस पर भी बवाल हुआ, किसानों का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन अपने बोल्ड अंदाज के लिए वो जानी जाती रही। और इसी तरह की ये जो 5 तस्वीरें हैं, इनके जीवन की अलग अलग सिचुएशन को बयां करती हुई आपके सामने। और चलिए अब आपको सोनाली फोगाट के करियर के बारे में भी बताते हैं। सोनाली फोगाट के करियर को लेकर क्या कुछ और जानकारी है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। सोनाली फोगाट मशहूर टिकटॉक स्टार रही हैं। बिग बॉस 14 में उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। इसके अलावा कई पंजाबी और हरियाणवी म्यूजिक में भी वो अपनी परफॉर्मेंस दे चुकी है। बीजेपी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2019 में आदमपुर सीट से चुनाव लड़ा और चुनाव में सोनाली फोगाट हार गई थी। इसके अलावा आपको ये बता दें कि नितिन गडकरी ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया था। शुरुआत में झारखंड मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए उन्होंने काम किया और आज पार्टी के कई नेताओं की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो पार्टी की बेहतरीन कार्यकर्ता थी। उसके बाद कुछ सालों से लगातार हरियाणा के आदमपुर में वो एक्टिव रही है। हिसार से उनका नाता रहा है और आदमपुर में पिछले कुछ सालों से लगातार सक्रिय रही है। और कुछ दिन पहले जब हमने देखा हर घर तिरंगा अभियान चल रहा था, उससे पहले तिरंगा रैली में भी बढ़ चढ़कर सोनाली फोगाट ने हिस्सा लिया था।